Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices. So सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आएगा एंड उस नॉलेज का आप आगे के फील्ड में यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. सो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ये अलजेब्रा चैप्टर का मैट्रिक्स का आप कंसेप्ट यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको जो समझ में आता है उसे कहेंगे लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की स्टेप आप बता सकते हो एंड मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स. इस स्टेप का यूज़ करते हुए आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जाम्पल किए थे. ठीक है, यहाँ भी हम वही एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है क्वेश्चन का. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में इस टाइप में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हम सारे क्वेश्चंस की क्या कर रहे हैं, रिवीजन. सो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या गिवन है. इफ़ ए एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3, बी सेकेंड मैट्रिक्स 3 -1 -5 2 एंड शो दैट. यहाँ पे क्या कहा है, शो दैट. शो दैट की जगह पे दूसरा वर्ड आ सकता है प्रूव दैट, या फिर वहाँ पे क्या आ सकता है, वेरीफाई दैट. ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे कहा है शो दैट a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए एंड इक्वल्स टू आई. पहली बात उन्होंने कहा है कि बताइए कि ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी ए. ध्यान से देखिए, a इंटू बी इक्वल्स टू क्या है, बी ए. मतलब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी फाइंड करेंगे, तो दोनों का आंसर कैसे आ जाएगा, इक्वल. एंड उन्होंने कहा है कि वो इक्वल तो आना ही चाहिए और साथ में क्या आना चाहिए, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले ही हमें उसका आंसर पता चल गया, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स यानी डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, लीडिंग डायगोनल, वो क्या होते हैं 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0. अब आप बताइए यहाँ पे कि आई जो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहेगा. मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट रहेंगे या 9 एलिमेंट रहेंगे. सोच के आप सोचिए और बताइए थोड़ा कि क्या हो सकता है यहाँ पे. तो सोचने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, 2 रो है एंड 2 कॉलम है. बी जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रोज है, रो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एंड 2 कॉलम है, कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल. ठीक है, तो ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, इसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रहेगा 2/2 ऑर्डर, यहाँ पे है 2/2 ऑर्डर. तो आंसर क्या रहता है, मतलब जो हमें आंसर मिलेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये पहला नंबर एंड लास्ट नंबर, यानी कि 2/2. तो हमारा जो आई यानी यूनिट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2/2, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट, यानी 1 0 0 1, इस तरीके से. तो आंसर हमें तो पहले ही पता चल गया है. ठीक है, फिर भी अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है एंड उसका भी आंसर आई आता है या नहीं. आई यानी यूनिट मैट्रिक्स. तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम a इंटू बी फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे लिख दिया a इंटू बी. अब ध्यान से देखिए, अगर आपको a पहले नज़र आ रहा है तो a मैट्रिक्स ही पहले होनी चाहिए. सो यहाँ पे हम लिखते a मैट्रिक्स 2 1 5 3.
ये होगी ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स, बी यानी ये मैट्रिक्स 3 -1 -5 2। ठीक है, लिख दिया दो मैट्रिक्स। अब इन दो मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो याद करिए आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है। सो पहले मैट्रिक्स में क्या देखना पड़ता है हमें, रो। यस, यहाँ पे हम रो देखेंगे एंड दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखेंगे हम, कॉलम। ठीक है, कॉलम। और अगर आपको समझने के लिए आप ऐसा करके रख सकते हो, ये देखिए मैंने राउंड में डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा ध्यान अब ऐसे जाएगा, यहाँ मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन करूँगी, सीधा आऊँगी और ऐसे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, रो कॉलम, रो कॉलम। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे हम 2, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी 5 इंटू -1। ठीक है, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर। मैं नीचे गई यहाँ पे, ध्यान से देखिए उंगलियों की पोजीशन, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, अब दूसरे कॉलम के साथ करना है तो मुझे दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा। फिर से यहाँ से स्टार्ट, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, सेकेंड कॉलम का पहला नंबर। सो यहाँ पे 2 इंटू -5 प्लस, अब देखिए दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 5 इंटू 2, इस तरीके से। तीसरा कॉलम है क्या, नहीं है, इसलिए तीसरा कॉलम हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो पहला 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 और ये दूसरा कॉलम हो गया। अब हम आते हैं नीचे रो के पास, अब हम ऐसे जाएंगे तो देखिए यहाँ फिर से पहला नंबर इंटू पहला नंबर यानी 1 इंटू 3। सो 1 इंटू 3 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 3 इंटू -1। अब फिर से यही रो रहेंगी लेकिन कॉलम नंबर 2 रहेगा। ठीक है, ऐसे जाएंगे सीधे एंड यहाँ पे ऐसे नीचे उतरेंगे। ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इस तरीके से ये मैट्रिक्स को हमने बंद कर दिया। ठीक है, सो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक माइनस है, माइनस आ जाएगा। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू -5 -10 प्लस 5 इंटू 2 10। यहाँ नीचे 3 इंटू 1 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2 6। सो अब इसे सब्ट्रैक्शन एडिशन हम करते हैं। सो 6 में से 5 चले गए, कितने रहेगा यहाँ पे 1। ये +10 -10 क्या हो जाएगा, 10 में से 10 चले गए 0। ये 3 - 3 0 एंड 6 - 5 यानी 1। तो जो ए बी मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन, कितना आंसर आया, ए इंटू बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 0 1। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, ये है लीडिंग डायगोनल एंड लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है 1 1 है। ठीक है, एंड उसको छोड़ के बाकी जो दो एलिमेंट है वो क्या है 0। ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2/2। ठीक है, तो हमें पता है जब लीडिंग डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट जब 1 1 1 1 1 ऐसे रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं हम, एंड बाकी सारे एलिमेंट 0 है तब उसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई आना चाहिए। तो हमारा a इंटू बी इक्वल्स टू एक आंसर मिल गया है और वो क्या है, आई है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, b इंटू ए भी चेक करते हैं। सो ये हमने a इंटू बी फाइंड किया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, b इंटू ए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ b इंटू ए इक्वल्स टू, अब अगर आपको कहा है a इंटू बी तो आप पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे बाद में b।
और अगर आपको कहा है B इंटू ए, तो पहली मैट्रिक्स जो नज़र आ रही है वही होना चाहिए B। तो गलती से यहाँ पे हाथ रख के ये नहीं लिखना है, ठीक है। जो कहा है उसके ऊपर पहले आप दूसरा हाथ रखिए, आपका ये B है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स रहेंगी हमारी B इंटू ए। सो B मैट्रिक्स है 3 -1 -5 2 इंटू ए मैट्रिक्स है ये 2 1 5 3। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? यस, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है और यहाँ भी 2/2, तो बीच के दो एलिमेंट सेम टू सेम इक्वल। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, पॉसिबल है। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम सभी को पता है कैसे जाते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे हम देखते हैं रो एंड यहाँ पे क्या देखेंगे हम? कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम ऐसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर देखिए ध्यान से, पहली रो एंड पहला कॉलम, ये पहले हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले नंबर के साथ प्लस दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के साथ, नीचे उतरना है। ध्यान से देखिए, रो एंड कॉलम ऐसे देखना है, रो नहीं देखना है, सीधा रो एंड कॉलम। सो यहाँ पे 3 इंटू 2 पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस -5 इंटू 1 दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। दूसरा नंबर क्या है? -5। सो दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर हो गया, पहली रो पहला कॉलम। अब मेरी उंगली कहाँ जा रही? दूसरे कॉलम पे, तो यहाँ भी मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा? दूसरे कॉलम में। रो अभी भी वही है पहली, तो पहले रो में दूसरे कॉलम में कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। सो 3 इंटू 5 पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी -5 इंटू 3 दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो ये होगी पहली रो। अब हम आते हैं दूसरे रो पे, तो यहाँ दूसरे रो में लिखना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ पे? पहला नंबर क्या है? -1। सो -1 इंटू 2 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू 1। अब दूसरे कॉलम पे जाना है, फिर से यहाँ पे आएंगे हम। -1 इंटू 5 प्लस ये सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 2 इंटू 3। इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और मैंने आपको एक वीडियो में एक ट्रिक भी बताई थी, क्या करना है हमें। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं ना, ये जैसे कि वैसे नीचे सेम टू सेम होते हैं। यानी सामने के जो दो एलिमेंट है वो कौन से होते हैं, ये ध्यान से देखिए। 3 3 -5 -5 3 -5, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 2, यहाँ -1 2, ये सेकेंड एलिमेंट जैसे कि वैसे ही हैं। तो अगर आपने पहली रो बराबर लिख दी, तो दूसरे वक्त क्या कर सकते हो आप? ये सेकेंड एलिमेंट जैसे कि वैसे उतार के पहली जगह पे क्या लिख सकते हो? -1 2 -1 2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। यहाँ पे क्या किया? पहले हमने पहली रो पहला कॉलम यहाँ लिख दिया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ लिखा, फिर दूसरी रो पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, एंड दूसरी रो दूसरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ। एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त यहाँ गलती से भी माइनस साइन नहीं लिखना है। फॉर्मूले का कौन सा साइन लिखना है हमें? प्लस 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 प्लस। हाँ, भले ही बाद में मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नीचे माइनस आए, लेकिन यहाँ पे पहले क्या लिखना है हमें? प्लस 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 प्लस। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 6, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, माइनस। 5 इंटू 1 5, यहाँ 5 इंटू 3 15, ये प्लस इंटू माइनस माइनस। 5 इंटू 3 15, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 1 2, यहाँ 5 इंटू -1 -5 प्लस 3 इंटू 2 6, और ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 - 5 1, 15 में से 15 चले गए, 15 - 15 0। यहाँ देखिए +2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। एंड 6 - 5 यानी कि 1। तो इस तरीके से हमें कौन सी मैट्रिक्स मिल गई है? BA। सो देयरफॉर
मैट्रिक्स बी ए इक्वल्स टू क्या आ गई है 1 0 0 1। सो ध्यान से देखिए यहाँ भी क्या नज़र आ रहा है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है 1 1 1 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी के दो एलिमेंट क्या है 0 होना चाहिए। देखिए अगर मैट्रिक्स के बीच के एलिमेंट 1 1 है एंड यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ और है एलिमेंट, मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही है कि उसके डायगोनल एलिमेंट तो 1 होने ही चाहिए 1 1 1, लेकिन आजू एंड बाजू के मतलब ये जो अपर ट्रायंगुलर लोअर है, ठीक है, ऊपर नीचे के जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होने चाहिए 0 0 0। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो 1 0 0 1 इसे क्या कहते हैं, ये कौन सी मैट्रिक्स है आई, यूनिट मैट्रिक्स। एंड ये मैट्रिक्स भी क्या है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ही क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए इन्होंने कहा है कि शो दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो पहले हम चेक करते हैं, हाँ ए बी एंड बी ए दोनों का आंसर इक्वल है, मतलब दोनों कैसे हैं इक्वल। एंड इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आई, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ये भी आई आ गया एंड ये भी आई आ गया, तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, एंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। सो डियर स्टूडेंट एक बात बताइए, आप सोचिए कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स में आंसर आई थोड़ी ना आएगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ और भी कंडीशन वो पूछ सकते हैं। शो दैट मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू कुछ और, या फिर ये प्रूव करके बताइए कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। हर प्रॉब्लम में दोनों सेम ही होंगे क्या, नहीं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ए बी बी ए एंड साथ में दोनों का आंसर आई आने की वजह से ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हमने लिखा। सो डियर स्टूडेंट मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ एंड इसके जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी विदाउट कैलकुलेटर बताया है, कैलकुलेटर का यूज़ न करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कैसे रहेगा जिसमें मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी। ये स्टेप हम ये तो कंपलसरी स्टेप है, लेकिन ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाला तो हमें ये आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये कब बताऊंगी मैं आपको, इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो विदाउट कैलकुलेटर एंड विद कैलकुलेटर, यूजिंग कैलकुलेटर, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। सो असाइनमेंट, इफ़ ए एंड बी मैट्रिक्स आर गिवन, वेरीफाई दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। तो मैंने सेम टाइप का ही एग्जाम्पल वैल्यू चेंज करके दिया हुआ है। वेरीफाई, ध्यान से देखिए, प्रूव दैट, शो दैट या फिर वेरीफाई दैट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड वो भी क्या आना चाहिए आई, यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी मैट्रिक्स हैं, वेरीफाई दैट ए बी इक्वल्स टू आई। यहाँ पे बी ए कहाँ है क्या, नहीं, तो जो कहाँ नहीं है वो फाइंड नहीं करना है। सो आपको क्या करना है, ओनली ए इंटू बी फाइंड करना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा आई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आप बताइए यहाँ आई आना चाहिए, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 1 0 0 1। अब बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है और a इंटू बी आप सॉल्व करेंगे, ऐसे 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ एंड तीसरे कॉलम के साथ भी होगा। यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे 1 2 3, फिर सेम यहाँ आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ a इंटू बी आप सॉल्व करते जाइए और आपको आंसर क्या मिलेगा आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब अगर इसका ऑर्डर 3/3 है, क्यों, क्योंकि 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, तो आपका जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 3/3 मैट्रिक्स, यानी क्या मिलेगा आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे 1 1 1 एंड बाकी जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे 0। इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/2,
यहाँ पे ध्यान से देखिए डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी 0, यहाँ भी 1 1 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है तीसरे क्वेश्चन में, ए एंड बी गिवन है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करके बताइए कि ए बी एंड बी ए कैसे हैं, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन है। तो आप ए बी फाइंड करेंगे एंड बी ए फाइंड करेंगे तो आपको दिख जाएगा दोनों के दोनों आंसर कैसे हैं, अलग अलग। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी examples on matrix multiplication by using calculator. So keep learning, happy learning. Thank you.